हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जो कि क्लास 7 साइंस की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फूड, ऑक्सीजन और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ फूड, भोजन, वाटर, जल, ऑक्सीजन एवं वेस्ट मूव इनसाइड द बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट कैसे मूव करता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो पढ़े हम। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स यानी कि जानवरों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जानवरों में कैसे परिवहन होता है ये समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे परिवहन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन नीडेड, यानी कि परिवहन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फूड, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, फूड के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं। तो जो जो भी फूड लेता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो फूड को एवरी सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन मस्ट रीच एवरी सेल, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर सेल्स में ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। इसीलिए ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो बहुत सारा वेस्ट बनता है, तो वो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी से निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है, उसका 3 मेन रीज़न है। वो पहला है वो है ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फूड, यानी कि भी सेल्स फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसीलिए सभी सेल्स तक फूड को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी हर सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। और जो थर्ड रीज़न है, ये हो गया पहला, ये दूसरा, वो तीसरा। थर्ड मेन पॉइंट है वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि जो भी बॉडी में वेस्ट बनता है वो रिमूव होने की ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नीडेड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़े कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे, मतलब क्यों ज़रूरी है एनिमल्स में। एक एनिमल्स हम भी है, ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है। तो एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में कैसे, ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है, तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पढ़ेंगे हम मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो मेनली 3 कंपोनेंट्स को लेकर बनता है। पहला है हार्ट यानी कि हृदय, दूसरा है ब्लड यानी कि रक्त, और तीसरा है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त का वो वेसल्स होता है। और 3 कंपोनेंट्स को लेकर के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? स्टूडेंट, जो हार्ट होता है, हृदय होता है,
मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप्स करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में पंप करता है ब्लड को हार्ट। हार्ट का मेनली 4 चैम्बर्स होता है ह्यूमंस में, जैसे कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होता है। ये रहा हार्ट के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 पर मिनट। 70 से 72 टाइम्स एक मिनट में ये जो हमारा हार्ट है ना वो धड़कता है। अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हो, ऐसे रख के, ऐसे मन ही मन काउंट कर सकते हो। एक मिनट के अंदर लगभग 72 टाइम्स हार्ट धड़कता है। तो नेक्स्ट मूव कर लेंगे हम ब्लड की तरफ। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड है कनेक्टिव टिश्यू है जिसका 4 कंपोनेंट्स होता है मेनली। रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल दैट इज डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट्स को लेकर के ब्लड बना होता है। फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम क्या पढ़े यहाँ पे फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट बॉडी के अंदर कैसे मूव करता है। इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में, यानी कि जानवरों में परिवहन में हम ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरत पड़ती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इसका 3 इंपॉर्टेंट रीजन पढ़े। हम भी एनिमल्स से, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र में 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप्स करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि 70 to 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। और ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसका 4 कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, सेल्स मेनली 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे कि हम हार्ट पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में। जो ब्लड है वो 4 मेन कंपोनेंट्स में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन। आरबीसी रेड कलर होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेज से हमको बचाता है व्हाइट ब्लड सेल। जो नेक्स्ट है वो है प्लेटलेट्स जो कि हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अगर कोई कट हुआ है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहता है, उसके बाद कुछ समय के बाद ब्लड क्लॉटिंग दिखता है, उस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट पर करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लड खत्म होता है, ब्लड वेसल्स में हम मेनली 3 कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, तीसरा है कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट है वो है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज जो कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेके जाता है। आर्टरीज यूजुअली कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये होता है आर्टरीज। और सेकंड जो है वेन्स, वेन्स करता है कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि हार्ट के पास ब्लड को लेके आता है,
जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। आर्टरीज के ऑपोजिट में काम करता है वेन्स, वेन्स के ऑपोजिट में करता है आर्टरीज। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज वेरी थिन वेसल्स होते हैं जो कि गैस और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फ्रॉम टू द सेल, सेल के साथ। और डबल सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस लास्ट में हम समझते हैं। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हार्ट के थ्रू 2 बार पास करता है एक साइकिल में ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार पास करता है, इंश्योर करने के लिए कि भाई एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई एफिशिएंटली हो रहा है। इंश्योर करने के लिए जो ब्लड होता है पास करता है थ्रू हार्ट ट्वाइस इन ए साइकिल, ट्वाइस करता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। जो नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बना है एनिमल्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने की ज़रूरत है, जो कि किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा डिफरेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के थ्रू रिमूव होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़े कि ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा के टाइप डिफरेंट टाइप्स में होता है, और ब्लड वेसल आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के फॉर्म में काम करता है। और लास्ट में डबल सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन इन एनिमल्स भी पढ़े। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एक बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू सो मच।